हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जियोग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी ऑफ जो हमारी बुक है क्लास 11 की फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी, वो हमारी चल रही थी। उसका चैप्टर नंबर 2 हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। काफ़ी हद तक हमने 80% चैप्टर को कंप्लीट किया। हमने इसके अंदर कुछ ऑरिजन्स को देखा, ऑरिजन ऑफ अर्थ, ऑरिजन ऑफ गैलेक्सी, ऑरिजन ऑफ सन, ऑरिजन ऑफ यूनिवर्स। हमने इन सबको इसके अंदर स्टडी किया। अब बारी आती है ऑरिजन ऑफ मून। तो मून का ऑरिजन कैसे हुआ वो देखने वाले हैं। मून का ऑरिजन कैसे हुआ। ओके, आई होप कि अब तक जितना मैंने आप लोगों को स्टडी करवाया, जितने भी आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, आप लोगों को समझ आया होगा। काफ़ी इजी मेथड है, उसे आप एक बार अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। द मून, जो मून है इसका ऑरिजन कैसे हुआ। ओके, मून आपको पता है कि जो मून है वो क्या है, हमारा सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होते हैं, जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो क्या होता है, सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट क्या हमारा मून है। ओके, और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा मून है ये अर्थ का ही एक टुकड़ा है। इट मीन्स मतलब काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी टक्कर चल रही थी। जब यूनिवर्स में काफ़ी सारी टक्कर चल रही थी तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो अर्थ है उससे एक टुकड़ा नीचे गिर गया और वो गिरकर क्या हुआ, वहाँ पर एक गड्ढा बन गया। इट मीन्स जैसे ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ पर काफ़ी टक्कर चल रही है। इट मीन्स मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे टक्करें चल रही है। तो यहाँ से एक जो पार्ट है, जो अर्थ का कुछ जो पार्ट है वो क्या हो गया, नीचे गिर गया। मतलब टूटकर क्या हो गया, नीचे गिर गया। ठीक है, जो पार्ट जो टूटकर जो नीचे गिरा, ऐसे कहा जाता है जो पार्ट जो टूटकर नीचे गिरा वो क्या बन गया, मून बन गया। और जो पार्ट नीचे गिरा वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया। तो ये जो हमारा मून है ये क्या है, एक सब प्लैनेट है। ये जो मून है ये हमारा एक सब प्लैनेट है। और जो इसका प्लैनेट है वो कौन सा है, अर्थ। जो अर्थ है उसका अर्थ का जो प्लैनेट है, जो सब प्लैनेट है वो ओनली कौन सा है, मून है। अर्थ का सब प्लैनेट मून है। तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर क्लियर की मून के बारे में कि मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होते हैं, जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब एंशिएंट टाइम की बात करें तो जो हमारा मून है इसका जो ऑरिज़न है कब हुआ था, हमारी जब अर्थ का जब ऑरिज़न हुआ तो उसके कुछ सालों बाद ही क्या हुआ था, मून का ऑरिज़न। इट मीन्स कुछ ऐसा माना जाता है कि 4.44 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ था, मून का ऑरिज़न हुआ था। कितने साल पहले, 4.44 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, मून का ऑरिज़न हुआ था। तो हमने यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें देखी। और जो हमारा मून है उसके लिए काफ़ी सारी हमें थ्योरी दी गई, डॉटर थ्योरी दी, सिस्टर थ्योरी दी और स्पाउस थ्योरी हमें दी गई है। तो देखते हैं हम लोग। हमारा जो मून है इसके ऑरिज़न के लिए 3 थ्योरियाँ हमें गिवन हैं। एक तो स्पाउस थ्योरी, एक है सिस्टर थ्योरी और एक है डॉटर थ्योरी। कौन कौन सी थ्योरी है, स्पाउस थ्योरी, सिस्टर थ्योरी और डॉटर थ्योरी। ये हमें थ्योरी क्या है, गिवन है, किसके लिए, मून के ऑरिज़न के लिए। अब यहाँ पर एक जोग्राफर थे, कौन थे, एफ.वी. टेलर एक जोग्राफर थे। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा मून है वो क्या है, एक फॉसिल प्लैनेट है। जो एफ.वी. टेलर हैं इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो मून है वो क्या है, फॉसिल प्लैनेट है। ओके, और फॉसिल प्लैनेट क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं।
FB टेलर के अकॉर्डिंग जो हमारा मून है वो क्या है, फॉसिल प्लैनेट है। और फॉसिल प्लैनेट क्या होते हैं, किसी भी चीज़ में से जो कोई भी निकलता है, जैसे कुछ भी थिंग्स जो निकलती है वो क्या होता है, फॉसिल। जैसे प्लांट्स है, प्लांट से कोई भी चीज़ जो हमें मिलेगी, कोई भी चीज़ जो निकलेगी वो क्या होगी, फॉसिल। तो वैसे ही यहाँ पर सिर्फ एक माना है इसको कि फॉसिल प्लैनेट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो उससे क्या हुआ है, जो मून है वो टूटकर नीचे गिरा है। मतलब जैसे प्लांट से कोई भी चीज़ निकले तो वो क्या हो जाएगी, फॉसिल। वैसे ही अर्थ से एक टुकड़ा निकला तो जो FB टेलर है इन्होंने क्या बोल दिया, ये एक फॉसिल है। तो FB टेलर ने क्या बोला कि जो हमारा जो मून है वो क्या है, एक फॉसिल प्लैनेट है। अब हम देखते हैं, आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। सपोज़ ये हमारी अर्थ और ये सन। आप जानते हो कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, बेसिक सी चीज़ है, कॉमन चीज़ है। और जो हमारा मून है वो किसके चक्कर लगाता है, अर्थ के। इट मीन्स ये इसके चक्कर लगाता है, ये इसके चक्कर लगाती है और ये इसके चक्कर लगाता है। ओके, जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है और जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। तो ऑब्वियसली जो मून है वो भी इसके राउंड लगा ही रहा है, ठीक है। जो मून है वो भी सन के राउंड लगा ही रहा है। तो इस पर कुछ कंडीशंस आएंगी, जैसे यदि हम यहाँ पर चंद्रयान भेजे किसी भी सर्चिंग के लिए। आप लोगों को पता है कि मून पर काफ़ी सारे यान भेजे जाते हैं सर्च करने के लिए, जैसे प्लॉट करने के लिए, कोई भी वहाँ पर जैसे लोग रह सकते नहीं रह सकते, वहाँ पर काफ़ी यान भेजे जाते हैं सर्चिंग के लिए। तो जो यहाँ पर मून पर जो यान जो भेजे जाते हैं वो कौन से टाइम पर भेजे जाएँ, वो हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से कौन से टाइम पर भेजे जाते हैं, वो देखते हैं हम यहाँ पे। हमें यहाँ पर 4 कंडीशंस गिवन होती है। कौन कौन सी कंडीशन गिवन होती है? ये वाली कंडीशन जो है वो नून है और ये वाली सनराइज़ वाली कंडीशन है, और ये वाली जो कंडीशन है ये है इवनिंग की। ये वाली तो नून की है, ये इवनिंग की है, ये सनराइज़ की है। और फोर्थ जो हमारी कंडीशन है ये है हमारी मिडनाइट की। यदि हम इन पर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर 234 डिग्री कुछ इतना इसका टेम्परेचर रहता है, ठीक है, या 214 भी इसका टेम्परेचर हम मान सकते हैं, ठीक है। और यदि मिडनाइट की हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है -234 डिग्री, यहाँ पर ये इतना टेम्परेचर रहता है, या फिर -214 डिग्री टेम्परेचर हम मान सकते हैं इसको। और यदि सनराइज़ की हम बात करें तो यहाँ पर 58 डिग्री क्या रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। और यदि इवनिंग की हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। तो हमने नून को देखा कि नून में कितना टेम्परेचर होता है। यहाँ पर हमें 4 कंडीशन क्या है मिली हुई हैं, 4 कंडीशन हमें गिवन है। यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन है? यदि हम मून पर कोई भी सर्चिंग के लिए चंद्रयान या कोई भी यान हम भेजें तो यहाँ पर हमें 4 कंडीशन दी हुई होती है। हमें कौन सी कंडीशन पर यान को भेजना चाहिए सर्चिंग के लिए वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है नून, सेकंड कंडीशन है सनराइज़, थर्ड कंडीशन है मिडनाइट और फोर्थ कंडीशन है इवनिंग। आप देखिए, आप यहाँ से यदि हमने अर्थ से क्या भेजा, हमने कोई भी यान भेजा, तो हमने मिडनाइट के टाइम पे यदि हम भेज के देखते हैं तो आप लोगों को पता है इसका टेम्परेचर -234 डिग्री है। इट मीन्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा, माइनस में है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। देखिए आप, तो मतलब बिल्कुल माइनस में, कम है टेम्परेचर। तो आप देखिए यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो भी जाएगा, जो भी यान या फिर कोई भी पर्सन भी यदि जा रहा है तो सर्वाइव वो नहीं कर सकता है। यदि हम नून की बात करें तो नून का आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है कि जब जो मून है वो रोटेट करेगा, मून जब रोटेट करेगा तो इसकी दिशा अपने आप बदल दी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि ये परमानेंट इसी पोजीशन में ही रहेगा, ऐसा कंफर्म नहीं है कि हमेशा इसी पोजीशन में रहेगा। ये कंटिन्यू
रोटेट करता रहेगा, रोटेट करेगा। तो यदि ये नून इस वाली कंडीशन पे आ रहा है, सन वाली कंडीशन पे यदि ये आ रहा है, तो आप लोगों को पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है। तो इसका जो नून का जो टेम्परेचर है वो 234 डिग्री इसका टेम्परेचर है। तो इट मीन्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यदि हम किसी भी यान को नून के टाइम पर भेज रहे हैं तो सर्वाइव नहीं कर रहा है। यदि हम सनराइज़ की बात करें, यदि हम इवनिंग और सनराइज़ की यदि हम बात करें तो इवनिंग की बात करते हैं। इवनिंग का देखो आप टेम्परेचर, यहाँ पर भी सर्वाइव नहीं कर रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। और यदि हम सनराइज़ के टाइम पे यान को भेजते हैं तो यहाँ पर सर्वाइव क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि नॉर्दर्न जो साइड होती है, नॉर्दर्न जो डायरेक्शन है, वहाँ पर नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 50 से 60 मान लो, या फिर 55 से कुछ 60 इतना वहाँ का टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 58 डिग्री यहाँ पर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा, यहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। तो हमारा जो टाइम है, यदि हम किसी भी यान को यहाँ से अर्थ से यदि हम मून पर किसी भी यान को भेजें तो कौन से टाइम पर सर्वाइव करेगा, कौन से टाइम पर हम भेजना चाहेंगे उसे? सनराइज़ के टाइम पर भेजना चाहेंगे। अब यहाँ पर कुछ मेन चीज़ देखते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर सुबह उजाला होगा और शाम को रात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 4 से 5 डेज़ कंटिन्यू एक ही टेम्परेचर बना रहेगा। हमारे यहाँ पर सुबह का टेम्परेचर कुछ और होगा, शाम का टेम्परेचर कुछ और होगा, लेकिन मून पर 4 से 5 डेज़, ये मैक्सिमम मिनिमम जितना भी है, 4 से 5 डेज़ क्या टेम्परेचर हमेशा इतना ही रहेगा। फिर बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन 4 to 5 डेज़ तो ये इतना ही रहेगा। ओके, अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ है, मून पर कोई भी अर्थक्वेक नहीं होता है, नो अर्थक्वेक, नो अर्थक्वेक, और ना ही यहाँ पर कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, नो वोल्केनिक एक्टिविटी। ना तो यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक होता है। बिल्कुल मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक नहीं होता है और कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। अब आप लोगों को पता है कि जो मून है वहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं, जो मून है हम देखते हैं वहाँ पर क्या पहाड़ पाए जाते हैं। अब आप लोगों के माइंड में आया होगा कि जब अर्थक्वेक ही नहीं है, जब वहाँ पर अर्थक्वेक नहीं हो रहा है तो पहाड़ कैसे आएंगे? वहाँ पर क्या होता है, उल्का पिंड हमेशा गिरते रहते हैं। कहाँ पर? मून पर। मून पर हमेशा उल्का पिंड जो है वो गिरते रहते हैं। उल्का पिंड गिरने की वजह से क्या होता है, जब उल्का पिंड गिरेगा इसके ऊपर, जब मून पर उल्का पिंड गिरेगा तो एक गड्ढा बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। जो नीचे की जो सतह होगी वो तो क्या हो जाएगी? गर्त। जब जैसे उल्का पिंड उस पर गिरे, मून पर जब उल्का पिंड गिरेंगे तो क्या होगा, जो नीचे जो दब जाएगा वो तो क्या हो जाएगा? गर्त, और जो ऊपर जो बन जाएगा वो पहाड़। इट मीन्स जो स्ट्रक्चर निकल के आती है वो कौन सी? पहाड़ की। आप लोगों को पता है कि हम जो लैंडिंग है उसके अंदर भी हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं कि जैसे हम पहाड़ कैसे बनता है यहाँ पर भी। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, मून के यदि हम पहाड़ की बात करें तो यदि उल्का पिंड इस पर गिर रहा है तो जो नीचे की जो लाइन होगी, जो नीचे जो गड्ढा बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? गर्त। और जो ऊपर की जो स्ट्रक्चर जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा? पहाड़। आई होप यू अंडरस्टैंड। काफ़ी सिंपल सी चीज़ें थी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मून को यदि हम देखें तो मून आप जानते हो क्या है, हमारा सैटेलाइट है। और सैटेलाइट क्या होता है? प्लैनेट्स के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो क्या होता है? सैटेलाइट होता है। जो मून है वो 4.44 बिलियन ईयर एगो, मतलब बहुत साल पहले, 4.44 बिलियन पहले क्या हुआ था, इसका ऑरिजिन हुआ था, ऐसा कहा जाता है। मतलब कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अर्थ के कुछ सालों बाद ही क्या हो गया था, मून का ऑरिजिन हो गया था। तो जो हमारा मून है उसके लिए हमें 3 थ्योरियाँ गिवन हैं, एक तो स्पाउस थ्योरी, एक सिस्टर थ्योरी और एक डॉटर थ्योरी। अब जो हमारे जोग्राफर हैं, जो एफ.बी. टेलर हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारा मून है वो क्या हो गया? फॉसिल प्लैनेट। फॉसिल प्लैनेट का मैंने आपको रीज़न बताया
कि जो हमारी अर्थ है इस पर से जब एक टुकड़ा जब नीचे गिरा तो ये जो टुकड़ा है ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया, इसको रोटेट करने लग गया, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया। तो एफ.बी. टेलर ने क्या बोल दिया इसको कि ये क्या है, एक फॉसिल प्लैनेट है। अब फॉसिल क्या होता है, किसी भी चीज़ से निकलकर, जैसे कोई भी प्लांट से कोई भी चीज़ निकल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉसिल। या फिर एनिमल से कुछ भी निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फॉसिल। तो एफ.बी. टेलर ने इसे फॉसिल बोल दिया। अब यदि हम इस पर कोई भी यान भेजें, मून पर यदि हम कोई भी यान भेजते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी 4 कंडीशन होती है कि हमें कौन कौन से टाइम पर भेजना चाहिए। यदि हम मिडनाइट की बात करें तो मिडनाइट में -234 डिग्रीज़ का टेम्परेचर होता है, और यदि नून की बात करें तो 234 डिग्री टेम्परेचर होता है, या हम 214 डिग्री टेम्परेचर, इट मीन्स इसके बिटवीन इसका टेम्परेचर होगा। यदि हम सनराइज़ की बात करें तो सनराइज़ का जो टेम्परेचर है 58 डिग्री होगा, और इवनिंग के टेम्परेचर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ठीक है, यहाँ पर यदि हम मिडनाइट में भेज रहे हैं तो सर्वाइव नहीं कर रहा है। क्यों सर्वाइव नहीं कर रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में है यहाँ पर टेम्परेचर। कोई भी यदि जा रहा है यहाँ तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नहीं रह पाएगा वहाँ पे। यदि नून की बात करें तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सन के पास है, हीट बहुत ज़्यादा है, इसलिए सर्वाइव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कहाँ सर्वाइव कर रहा है, सनराइज़ पर, क्योंकि जो नॉर्दर्न जो डायरेक्शन है वहाँ पर नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 55 से लेके 60 डिग्री टेम्परेचर होता है, या 50 से 60 डिग्री आप मान सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम मून पे इम्पोर्टेंस जो भी चीज़ देखना चाहें वो है नो अर्थक्वेक, यहाँ पर कोई भी भूकंप नहीं आता है। जो मून है यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक नहीं होता है, ना ही कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। अब आपके माइंड में आया होगा कि यदि यहाँ पर अर्थक्वेक नहीं हो रहा है तो यहाँ पर पहाड़ कैसे बने, पहाड़ कैसे बनेंगे। मून पर क्या होता है, बार बार उल्कापिंड गिरते रहते हैं, मून पर कंटिन्यू उल्कापिंड गिरते रहते हैं। उल्कापिंड गिरने की वजह से जो नीचे का जो गड्ढा बन जाता है वो तो क्या हो जाता है, गर्त, और जो ऊपर वाली जो शेप निकल के आती है वो कौन सी हो जाती है, पहाड़। तो हमने मून के बारे में कुछ क्लियर किया, काफ़ी कॉमन सी चीज़ें थी। अब देन नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टडी करने वाले हैं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर हम प्लैनेट्स को स्टडी करेंगे। प्लैनेट के अंदर हमें 2 प्लैनेट्स देखने हैं, एक तो इनर प्लैनेट और एक आउटर प्लैनेट। जो इनर प्लैनेट है वो है एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो बिटवीन में या फिर बाद में जो प्लैनेट होते हैं वो होते हैं इनर प्लैनेट, और आउटर प्लैनेट जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद में होते हैं। तो सोलर सिस्टम को देखते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स को। वैसे तो मैंने आपको सोलर सिस्टम के अंदर काफ़ी ऑरिजिन बता दिए हैं, गैलेक्सी को हमने इसके अंदर ऑरिजिन देख लिया है, प्लैनेट्स को भी हमने इसमें देख लिया, और प्लैनेट्स के बारे में हमने कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टडी करी है। सन को हमने इसके अंदर देख लिया, मून को देख लिया, अर्थ को देख लिया। तो अब सोलर सिस्टम के अंदर हम देखते हैं प्लैनेट को, जो हमारे ग्रह हैं इनको हम देखते हैं। तो ये हमारे प्लैनेट्स हैं वो 2 तरीके से 2 वेज में हमें गिवन है, एक तो इनर प्लैनेट और एक है आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्या होते हैं, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बिटवीन में या सन के बिटवीन में, इट मीन्स या तो आप पहले बोल लो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के पहले या फिर बिटवीन में, मतलब बीच में, सन से पहले या उसके बीच में, एस्ट्रॉयड बेल्ट के पहले या उसके बीच में जो भी प्लैनेट्स होंगे वो कौन से होंगे, इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट मीन्स कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ओके, यदि हम आउटर प्लैनेट की यदि हम बात करें तो जो आउटर प्लैनेट है वो कौन से होते हैं, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद होंगे, एस्ट्रॉयड बेल्ट के सन के जो बाद होंगे वो कौन से प्लैनेट्स होंगे, आउटर प्लैनेट। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद वाले प्लैनेट कौन से होंगे, आउटर प्लैनेट। इसके अंदर जुपिटर और सैटर्न, ठीक है, और यूरेनस और नेपच्यून, ये प्लैनेट इसके अंदर इंक्लूड हैं। एक तो जुपिटर,
यूरेनस, सैचुरन और एक नेपच्यून। ये प्लैनेट्स इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। इनर प्लैनेट के अंदर तो कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और आउटर प्लैनेट के अंदर जुपिटर, यूरेनस, सैचुरन और नेपच्यून। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इनर प्लैनेट क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि एस्ट्रल बेल्ट के बीच में या सन के बीच में या उससे पहले तो क्या होंगे, इनर प्लैनेट। और ये जो इनर प्लैनेट है इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है। जो हमारे इनर प्लैनेट हैं इनको क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी इनको बोला जाता है। और जो इनकी डेंसिटी की यदि हम बात करें तो इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा ही होती है। यदि हम इनकी स्टेट की बात करें, ये कौन सी अवस्था में होंगे, तो इनकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड रॉकी स्टेट होती है। इट मीन्स बिल्कुल ठोस जो अवस्था होती है वो क्या होती है, इनर प्लैनेट की स्टेट होती है। यदि हम इनके साइज़ की बात करें तो साइज़ बहुत छोटा होता है। इनर प्लैनेट्स का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ये बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इनर प्लैनेट के अंदर क्या क्या होता है, हम इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। एस्ट्रल बेल्ट के बाद में, पहले या उसके बिटवीन में, सन के बिटवीन में या एस्ट्रल बेल्ट के पहले कौन से होंगे, इनर प्लैनेट। ठीक है, इनकी साइज़ को यदि हम देखें तो जो साइज़ है वो इनका बहुत छोटा होता है और ये जो इनर प्लैनेट्स हैं बहुत गर्म होते हैं। और यदि हम इनकी डेंसिटी की बात करें तो जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनर प्लैनेट्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यदि हम इनकी स्टेट की बात करें तो स्टेट कौन सा है, सॉलिड रॉकी स्टेट। इट मीन्स जो ठोस अवस्था जो होती है वो किसकी होती है, इनर प्लैनेट की होती है। ओके, देखिए इसके पॉइंट्स। यदि हम इनको बोलें तो क्या बोलते हैं हम इनको, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ओके, और ये हम कहाँ मिलते हैं, ये हमको फाउंड बिटवीन बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड बेल्ट और सन। ओके, यदि हम इनकी साइज़ की बात करें तो स्मॉलर इन साइज़, बहुत छोटे होते हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, और यदि हम इनकी डेंसिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, हायर डेंसिटी। यदि हम इनकी स्टेट की बात करें तो सॉलिड रॉकी स्टेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि इनर प्लैनेट क्या है और आउटर प्लैनेट क्या है। अब आउटर प्लैनेट्स की हम यदि बात करें तो ये क्या होते हैं, जॉवियन प्लैनेट। जॉवियन प्लैनेट इन्हें क्यों बोला है, जुपिटर की वजह से। बहुत बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन सा है, सबसे बड़ा जो प्लैनेट है इनमें से कौन सा है, जुपिटर। और जुपिटर की वजह से इसे जॉवियन प्लैनेट बोला गया है। और आपको पता है ये कहाँ मिलते हैं, फाउंड आफ्टर ऑफ एस्टेरॉयड बेल्ट। ओके, यदि इनकी साइज़ की हम बात करें तो इनका साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है। ठीक है, और यदि हम इनके ये वार्म है या कोल्ड है तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल कोल्ड होते हैं। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। कौन से वाले प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट को हम बिगर प्लैनेट भी बोल सकते हैं, मतलब इनकी जो साइज़ है वो क्या होती है, बिगर होती है। लार्ज बोल लो या बिगर बोल लो, बिगर भी बोल सकते हो। बिगर मीन्स बड़ा होता है और कोल्ड होते हैं। ठीक है, और यदि हम इनकी डेंसिटी की यदि हम बात करें तो डेंसिटी इनकी कैसी होती है,
कम होती है, लोअर डेंसिटी, लो डेंसिटी होती है इनकी। ओके, यदि हम इनकी स्टेट की बात करें तो एक गैसेस स्टेट होता है इनका। आई होप यू अंडरस्टैंड। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। हमने आउटर प्लैनेट के अंदर क्या देखा, आउटर प्लैनेट जो हैं वो जोवियन प्लैनेट होते हैं। क्यों होते हैं? जुपिटर की वजह से होते हैं। और इनको ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? एस्ट्रल बेल्ट के बाद में। एस्ट्रल बेल्ट के बाद में कौन से प्लैनेट्स मिलते हैं हमको? आउटर प्लैनेट। और कौन कौन से हैं आउटर प्लैनेट? जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून। और इनका जो साइज़ होता है वो बिगर होता है, लार्ज होता है, बहुत बड़ा इनका साइज़ होता है। और ये क्या होते हैं? बहुत ठंडे होते हैं। ये कौन से प्लैनेट होते हैं? ठंडे प्लैनेट होते हैं, कोल्ड प्लैनेट होते हैं। और इनकी डेंसिटी की यदि हम बात करें तो इनकी डेंसिटी बिल्कुल लो होती है, बिल्कुल कम इनकी डेंसिटी होती है। और यदि हम इनकी स्टेट को देखें तो ये गैसेस स्टेट क्या होते हैं? ये गैसेस स्टेट में ये होते हैं। तो हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी सोलर सिस्टम के अंदर। तो हमने आज क्या क्या स्टडी किया, आज के वीडियो में हमने मून को देखा, सोलर सिस्टम को देखा और हमने इनको अच्छे से कंप्लीट किया। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोर्स हो जाएगा। आप ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आइएगा कि अभी तो चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोर्स हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पर कोर्स आराम से हो जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसको देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से इसको। और फिर उसके बाद हम अपनी ज्योग्राफी को सफ़र को आगे बढ़ा के रहेंगे, कंप्लीट करके ही रहेंगे इसको। तो हमने आज कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसको स्टडी की। तो आज का वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।